तो 10th इंग्लिश है, फर्स्ट फ्लाइट बुक है, उसका लेसन 5। और यहाँ पर जो लेसन 5 में थर्ड वाला जो टॉपिक है, ये है हमारा टी फ्रॉम आसाम। तो इस चैप्टर की हम समरी समझते हैं, इसके नोट्स समझते हैं। यदि आप इसे समझ लेंगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर देना आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं समरी क्या है। द चैप्टर टी फ्रॉम आसाम फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट वॉज रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका ये चैप्टर है टी फ्रॉम आसाम, और इसको लिखा किसने है? अरूप कुमार दत्ता ने। इट डिस्क्राइब्स द जर्नी ऑफ टू फ्रेंड्स राजवीर एंड प्रांजल टू द ब्यूटीफुल टी गार्डन्स ऑफ आसाम। तो इस चैप्टर में राजवीर और प्रांजल की जर्नी को बताया गया है, और वो जर्नी कहाँ थी? टी गार्डन में थी, चाय के बागानों में थी। और ये चाय के बागान कहाँ के थे? आसाम के थे। राजवीर एंड प्रांजल ट्रेवल बाय ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू आसाम। राजवीर और प्रांजल ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, और ये दिल्ली से कहाँ जाते हैं? आसाम जाते हैं। जो राजवीर है वो एक स्टूडेंट है, प्रांजल का फ्रेंड है। राजवीर दिल्ली का रहने वाला है, प्रांजल कहाँ का रहने वाला? आसाम का रहने वाला है। ये समर वेकेशन में राजवीर को इनवाइट किया है वहाँ घूमने के लिए। तो राजवीर वहाँ कहाँ जा रहा है? आसाम, प्रांजल के साथ। वाइल ट्रैवलिंग राजवीर लुक्स आउट ऑफ द ट्रेन विंडो एंड सीज ग्रीन हिल्स, विलेजेस एंड रिवर्स। अक्सर आप भी ट्रेन में बैठते होंगे, देखते हैं जब खिड़की के बाहर आप देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। अब ये जब आसाम तरफ जा रहे हैं तो राजवीर खिड़की के विंडो से, सॉरी, ट्रेन के विंडो से क्या देखता है? वो जब बाहर देखता है तो उसको ग्रीन फील्ड्स दिखते हैं, हरे भरे खेत दिखते हैं, विलेजेस दिखते हैं, गांव दिखते हैं, एंड रिवर्स, कुछ नदियाँ दिखती हैं। When they reach आसाम, जब वो आसाम पहुंचते हैं तो क्या होता है? They see large tea plantations and tea bushes as far as the eye can see। आसाम जब पहुंचते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे प्लांटेशंस दिखते हैं, गार्डन्स दिखते हैं, किसके? टी के, चाय के बागान दिखते हैं, उसके पेड़ दिखते हैं। जहाँ तक आँख जाती है ना, वहाँ तक जो है सिर्फ उनको क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, चाय के बागान दिखाई दे रहे हैं। ड्यूरिंग द जर्नी राजवीर टेल्स प्रांजल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ टी। अब जर्नी के समय जो है राजवीर को प्रांजल कुछ हिस्ट्री बताता है कि चाय की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई। तो देखिए, टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। ये माना जाता है कि सबसे पहले जो चाय है वो चाइना में पी गई थी, और हजारों साल पहले पी गई थी। अब ये कैसे हुआ, इसको और थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू अ लीजेंड, एक कथा है, एक चाइनीज एम्परर, चाइना का एक सम्राट था, राजा था, नेम्ड, उसका नाम था सेन नोंग। नाम क्या था? सेन नोंग। डिस्कवर्ड टी व्हेन टी लीव्स एक्सीडेंटली फेल इनटू बॉइलिंग वाटर। तो ये जो राजा था अक्सर ये बॉइलिंग वाटर पीता था, उबला हुआ पानी पीता था। तो कुछ लकड़ियाँ जो है उसमें लगी थी चूल्हे में, उसमें कुछ पत्तियाँ थी। तो जब वो पत्तियाँ उड़ करके पानी में चली गईं, वो उबल गईं, तो उसका टेस्ट जो है बढ़िया लगने लगा। तो उसी तरह का वो पानी पीने लगा ये राजा सेन नोंग, और उसने उसको क्या दिया? चाय। बाद में उसमें दूध और शक्कर भी मिलाई गई उसके स्वाद को बढ़ाने के लिए। लेटर टी बिकेम पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। बाद में अब देखिए
कि जो टी है वो तो पूरे वर्ल्ड में क्या हो गई, पॉपुलर हो गई चाय। द चैप्टर डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ टी गार्डन्स एंड explains how Assam is famous for producing some of the best tea in the world। इस चैप्टर में चाय के बगानों की सुंदरता को बताया गया, ब्यूटी ऑफ टी गार्डन्स का एक्सप्लेनेशन किया गया है। साथ में कैसे आसाम में दुनिया की बेस्ट टी का प्रोडक्शन होता है ये भी इस चैप्टर में बताया गया है। चलिए अब ये तो समरी थी, इस चैप्टर के नोट समझते हैं। कुछ चीज़ें इसमें शामिल ना होंगी तो आप नोट से उन चीज़ों को समझ सकते हैं। सबसे पहले देखिए, अरूप कुमार दत्ता हैज़ रिटन टी फ्रॉम आसाम, है ना। अब जो मेन पॉइंट है उनको हम अलग कर लिए हैं कि अरूप कुमार दत्ता ने टी फ्रॉम आसाम का चैप्टर लिखा था। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना इन 2700 BC। तो सबसे पहले चाइना में जो है टी पी गई थी, और कब पी गई थी, ये 2700 BC बिफोर क्राइस्ट, है ना, तब पी गई थी। आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड। यहाँ पर टी प्लांटेशन लिख देता हूँ। तो वर्ल्ड में जो टी प्लांटेशंस का कंसंट्रेशन है आसाम में सबसे ज़्यादा है। टी के अलावा दूसरे पेड़ पौधों का भी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, पेड़ पौधे यहाँ पर बहुत हैं। ठीक है। ढेकिया बारी टी गार्डन इज़ इन आसाम। तो जहाँ पर ये प्रांजल और राजवीर घूमने गए थे उस जगह का नाम है क्या, ढेकिया बारी। ये आसाम में है और यहाँ पर बड़े बड़े टी गार्डन हैं। यहीं पर जो है प्रांजल के फादर मैनेजर भी थे। ठीक है। बोधि धर्मा वाज एन एंशियंट बुद्धिस्ट एस्टिक। अब यहाँ पर एक और भी है, बौद्ध से रिलेटेड कहानी है कि वहाँ पर जो है एक बौद्ध भिक्षुक था और वो बुद्ध की पूजा कर रहा था, उसके आराधना में लगा था, योग साधना में लगा था, लेकिन उनको लगातार देखते जा रहा था। जब देखते जा रहा था तो उसकी आंखें बंद होने लगी। इससे वो नाराज़ हो गया कि मैं खुले होकर के इनको देखना चाहता हूँ, मेरी आंख क्यों बंद हो रही है, मुझे नींद आ रही है। तो उसने इन पलकों को काट करके फेंक दिया, जिनसे कुछ पौधे तैयार हो गए, और उन पौधों को उन्होंने नाम क्या दे दिया, टी दे दिया। जो उन पौधों को पीता था, उनकी पत्तियों को पीता था, उसको नींद नहीं आती थी, नींद खुल जाती थी। इस तरह से स्टोरी है और वहाँ से वो पत्तियाँ माना गया कि चाय है। अक्सर आज भी ऐसे बोलते हैं कि जब नींद आए तो आप चाय पी लो। ठीक है। तो इस तरह से बोधि धर्म से भी ये जो है रिलेटेड है चाय का लीजेंड। इन यूरोप टी वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज। यहाँ पर हम शौक के लिए बेवरेज पीते हैं, माने रोज़ का जो है नाश्ते पानी में हम पीते हैं। लेकिन यूरोप में अक्सर जो है चाय किस लिए पी जाती है, मेडिसिन के लिए, क्योंकि वो ठंडी जगह होती है, चाय पीने से शरीर में गर्मी आ जाती है, इसके लिए वहाँ पर इसको दवाई के रूप में, मेडिसिन के रूप में क्या है, चाय पिया जाता है। चलिए कुछ चीज़ें और इसमें समझते हैं, देखते हैं क्या है। ये है राजवीर, क्यूरियस बॉय हु नोज़ अ लॉट अबाउट टी। और राजवीर एक जो है क्यूरियस बॉय था, जो सब कुछ जानने की इच्छा करता हो, जिज्ञासु हो, उसको क्यूरियस बोलते हैं। और वो सब कुछ किसके बारे में जानना चाहता था, टी के बारे में। ठीक है। प्रांजल राजवीर फ्रेंड हुज फादर वर्क्स इन टी गार्डन। तो प्रांजल जो है राजवीर का फ्रेंड था और उसके फादर जो है टी गार्डन में वर्क करते थे, एज ए मैनेजर काम करते थे। राजवीर ट्रेवल्स बाय ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू आसाम। राजवीर जो है प्रांजल के साथ ट्रैवल किया, कहाँ से, दिल्ली से आसाम गया। आसाम में ढेकिया बेरी गया, कहाँ, ढेकिया बारी। ही ऑब्जर्व्स ग्रीन फील्ड्स, विलेजेस एंड रिवर्स एंड टी गार्डन्स फ्रॉम द ट्रेन विंडो। और वो ट्रेन विंडो से क्या क्या देखता है, तो उसको ग्रीन फील्ड्स देखते हैं, हरे भरे खेत दिखाई देते हैं, विलेजेस गांव दिखाई देते हैं, रिवर्स नदियाँ दिखाई देती हैं, टी गार्डन्स उसको चाय के बागान दिखाई देते हैं। कहाँ से दिखाई देते हैं, ट्रेन के विंडो से। When they reach Assam, they see large tea plantations everywhere।
और जब वो आसाम पहुंच जाता है तो हर जगह पर उसको जो है बड़े बड़े टी के प्लांटेशंस दिखते हैं, बहुत वृक्षारोपण किया गया, पौधे लगाए गए हैं, किसके? टी के। आसाम फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग सम ऑफ द बेस्ट टी इन द वर्ल्ड। और आप जानते हैं पूरे वर्ल्ड में आसाम फेमस है सिर्फ इसलिए वहाँ पर अच्छी क्वालिटी की क्या निकलती है? टी निकलती है। टी बुशेस आर अरेंज्ड इन लॉन्ग रोज अक्रॉस द हिल्स। और जो ये चाय की झाड़ियाँ होती हैं लंबे लंबे पंक्तियों में लगी हैं, रोज में लगी हैं और पहाड़ों पर लगी होती हैं। ठीक है ना? अब चलिए आगे का हम देख लेते हैं। इसमें वुमेन वर्कर्स प्लक टी लीव्स एंड पुट देम इन बम्बू बास्केट्स। जो औरतें हैं वो टी गार्डन में काम करती हैं, टी की पत्तियों को तोड़ती हैं और उनके पीछे एक बम्बू का बांस का बास्केट होता है, टोकरी होती है, उसमें वो इकट्ठा करती हैं, फिर वो फैक्ट्री में ले जाती हैं। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। सबसे पहले चाइना में चाय पी गई। अकॉर्डिंग टू लेजेंड, एक कहानी है, कथा है, ए चाइनीज एम्परर सेन नोंग, चाइनीज एम्परर का नाम क्या है? सेन नोंग, डिस्कवर टी व्हेन टी लीव्स फेल इनटू बॉइलिंग वाटर। उसने चाय पीने की शुरुआत की जब चाय की पत्तियां उसके उबलते हुए पानी में गिर गईं, उसको अच्छा लगा तो फिर उसने चाय पीना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर लेटर टी बिकेम पॉपुलर इन यूरोप एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद जो है ये जो चाय है ये यूरोप में फेमस हो गई और इसके बाद पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई। टी प्लांट्स नीड हैवी रेनफॉल, फर्टाइल सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। अब यदि आपको चाय का पेड़ तैयार करना है तो ज़रूरी है कि बरसात ज़्यादा हो, ज़मीन फर्टाइल सॉइल होना चाहिए, मिट्टी उपजाऊ होना चाहिए, वार्म क्लाइमेट, क्लाइमेट वहाँ का गर्म होना चाहिए। आसाम प्रोवाइड्स द परफेक्ट कंडीशंस फॉर द ग्रोइंग टी। और ये सारी कंडीशंस कहाँ पर मिलती हैं? आसाम पर मिलती हैं। तो इस तरह से यदि आप इसके नोट्स और समरी को पढ़ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन आंसर तैयार करने में खूब आसानी होगी।